नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी हम सभी ने देखा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से संबोधन करते हुए देखे गए। बट इस बार का 15 अगस्त कुछ अलग था, उत्साह भरा था, क्योंकि हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए और इसीलिए पूरे भारत ने हर घर तिरंगा और अमृतकाल महोत्सव को जोर शोर से मनाया और हिस्सा लिया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन करते हुए अगले 25 साल यानी कि 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहे होंगे, तब का एक मास्टर प्लान और खाका पूरे देशवासियों को बताने की कोशिश करी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से निभाने का आग्रह भी किया। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त के भाषण के दौरान दिया गया था, जो शायद मेरे को लगता है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी ड्यूरेशन के लिए नहीं है बल्कि अगले 25 साल के लिए। ऐसे में आपको एक बार वीडियो को जरूर देखना चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने संबोधन को शुरुआत में ही भारत के सभी स्वतंत्र सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर का शुक्रगुजार करते हुए, फ्रीडम फाइटर का नाम लेते हुए अपनी अभिभाषण को शुरू किया, जिसके बाद नारी शक्ति, एकता, अखंडता, नेपोटिज्म, करप्शन, पंच प्राण, आत्मनिर्भर भारत जैसी कई सारे अहम मुद्दे पर डिटेल में खुलकर बातें कही और विपक्ष को घेरते हुए भी देखे। ऐसे में एक एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे हाईलाइटेड पॉइंट कौन से है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 5G टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आज केबल ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार काफी तेजी से किया जा रहा है, जिससे भारत न सिर्फ डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ेगा बल्कि स्टार्टअप में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें 5G टेक्नोलॉजी की बहुत ही अहम रोल होने वाली, इसलिए भारत सरकार जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कर रही है, जल्द से जल्द केबल ऑप्टिकल फाइबर का बिछाने का काम कर रही है, जिससे न सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में बल्कि स्टार्टअप से लेकर मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही ज़्यादा योगदान होने वाला है। इसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में भी नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और कहा रिसेंट में भारत के लोग कॉमनवेल्थ 2022 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबली हमारी एक पहचान बने, सभी के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप बढ़े, जिसके लिए खेलो इंडिया मुहिम को भी शुरू किया गया और अगले 25 साल तक हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, इंटरनेशनल गेम्स पर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा करप्शन पर भी काफ़ी जोर दिया गया, जिसमें विपक्ष को घेरते हुए दिखा कि जिस तरह से करप्शन किए गए हैं उस हिसाब से यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह करप्शन को रिलेटेड पहले भी नरेंद्र मोदी द्वारा वादा किया गया था, बट यह पूरी तरह से फेल रहा। हालांकि डिजिटल इंडिया होने की वजह से कुछ ना कुछ करप्शन में जरूर गिरावट आई है, करप्शन को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया गया। इसके अलावा नेपोटिज्म को भी काफ़ी घेराव किया गया, जिसमें बताया गया कि जो आज के डेट में अलग अलग फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हो, या फिर किसी पब्लिक डिपार्टमेंट के संस्थानों की बात हो, सब में नेपोटिज्म है और इस नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए देश को एकता की बात कही और इसे अगले 25 साल में पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की भी बात कही गई। इसके अलावा नारी शक्ति पर काफी जोर दिया गया। नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को महिलाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसका भी आग्रह किया गया, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ही नारी शक्ति का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया गया, जो भारत अगले 25 साल में एस्पिरेशनल इंडिया के रूप में इसी नारा के तहत विकसित होगा। इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात कहे। इसमें कोरोना की लड़ाई के बारे में जिक्र किया, देशवासियों में देश प्रेम का भावना बढ़ा उसके बारे में जिक्र किया, विदेशों में भारतीय छवि बदलना इसके बारे में भी जिक्र किया। बट जो इस पूरे भाषण का जो सबसे मुख्य पॉइंट रहा वो रहा मोदी के 5 प्रण। पहला प्रण है यूनिटी। सभी देशवासियों को लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि देश में यूनिटी बनाए रखें, यूनिटी बहुत ही जरूरी है, वरना देश हमारा टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ सकता है और इसीलिए देश प्रेम के माध्यम से यूनिटी कायम करना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ा लक्ष्य है। वहीं दूसरा कर्तव्य, सिटीजन्स का कर्तव्य। नरेंद्र मोदी ने कहा देश के प्रति जागरूक होना है, कोई भी गलत काम करते हुए उसे गलत ठहराना है, कोई भी असफल व्यक्ति या असहाय व्यक्ति के प्रति आदर और शक्ति, प्यार और हेल्पिंग नेचर में हाथ बटाना है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल में भी काफी तेजी से पहचान बदले। तीसरा प्रण गुलामी के माइंडसेट से बाहर निकलना है। हम सभी को पता है कि हमने कई सारे साल गुलामी सहा है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट भी कुछ वैसा ही हो गया। बट आज हम जिस तरह से हमारा देश जिस तरह से ग्लोबल लेवल में एक अलग पहचान बना रही है, अब वक्त आ गया कि गुलामी के जितने भी माइंडसेट्स हैं उन सभी से बाहर निकला जाए और इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा चौथा प्रण संस्कृति को बचाना, संस्कृति पर गर्व करना और पुराने जितने भी लोग हैं हमारे उन सभी पर गर्व करना। अगला प्रण है अगले 25 साल के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाना, जिसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि भारतीय संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे बड़े बड़े शानदार
फील्ड में, चाहे फिर वो इनोवेटिव का फील्ड हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर की बात हो, खेलो इंडिया की बात हो, कोई सा भी फील्ड हो, हर किसी में इंडिया को नंबर 1 पर आना ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो अगले 25 साल यानी कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर इसे किया जाना है। ऐसे में देखना होगा इस 25 साल में सिटीजन कितना अपना कर्तव्य निभाती है, सरकार कितना कुछ करती है और हमारे माइंडसेट में कितना कुछ बदलाव आता है और हम अगले 25 साल में भारत को कहाँ देखते हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।